हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज आप 18th लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड्स विद रिटर्न टाइप का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर बताया था और मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी दिया था। मैंने आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने को बोला था जिसमें दो मेथड्स बनाने को बोला था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, जिनका कि रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए और उन मेथड्स को आप मेन मेथड में कॉल करके वैल्यूज़ को पास करके रिज़ल्ट को प्रिंट करेंगे। तो अगर किसी से वो प्रोग्राम नहीं बना तो जल्दी से मैं वो प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार बना के बता देता हूँ। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखने को बोला था, क्लास बनाने को कहा था, कैलकुलेटर क्लास कैलकुलेटर। दिस कैलकुलेटर क्लास कंटेन्स वन मेथड ऐड, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और जिसमें दो पैरामीटर्स हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और ये दोनों नंबर्स को ऐड करके रिज़ल्ट को रिटर्न करेगी। तो मैं इसमें सीधे रिटर्न में ही लिख देता हूँ, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक, और एक और मेथड बोला था जो इंटीजर रिटर्न टाइप ही है उसका, एस यू बी, दो नंबर जो पास करेंगे x और y, तो x में से y को माइनस, इंट x कॉमा इंट y, और रिटर्न कर दे x माइनस वाई। इन दोनों को हम कॉल कर ले मेन फंक्शन के अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पहले तो कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट, सी डॉट ऐड। अब कौन से दो नंबर ऐड करना चाहते हैं, 100 और 200, 100 कॉमा 200, और सी डॉट सब। तो 200 में से मैं 50 माइनस करना चाहता हूँ, तो 200 कॉमा 50। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्लास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके cdc:/task जावा से स्पेस टेस्ट, सॉरी कैलकुलेटर डॉट जावा, देन फाइल नॉट फाउंड, कैलकुलेटर डॉट जावा। मैंने फाइल सेव ही नहीं करी, तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। फाइल सेव एस, टास्क फोल्डर में कैलकुलेटर डॉट जावा, सी ड्राइव के टास्क फोल्डर में। ओके, क्योंकि क्लास का नाम में सी कैपिटल है तो यहाँ पर भी सी कैपिटल ही रखना है, कैलकुलेटर डॉट जावा। सेव। अब हम इसको रन कंपाइल करें पहले, ये कंपाइल हो गया। अब जावा कैलकुलेटर, एंटर। ठीक, ओके, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं, रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, पहले आप इतने की वर्किंग समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम अभी काम कैसे करा, फिर मैं आपको रिज़ल्ट भी इसका ला के बता दूंगा। इसका एग्जीक्यूशन अभी इस तरह से हुआ,
एग्जीक्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम मेन फंक्शन, मेन मेथड, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, राइट। और यहाँ से जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सबसे पहले, और सी डॉट ऐड मेथड कॉल हुई, ठीक है, 100 और 200 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से 100 मतलब ये जब ऐड मेथड कॉल हुई तो इसका मतलब यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो कहाँ चला गया, इस ऐड मेथड के पास, ठीक, यहाँ चला गया, ओके। और 100 जो हमने इसमें पास करा था ऐड मेथड में, 100 सीधे जाके x में स्टोर हुआ और 200 सीधे जाके y में स्टोर हुआ, ठीक। x और y ऐड हुए और वो रिटर्न हो गए। रिटर्न कहाँ पर हो गए, यहीं पर जहाँ मेथड कॉल हुई, यहीं पर। अब ये पूरी स्टेटमेंट किससे रिप्लेस हो गई, x और y के सम से, यानी यहाँ पर आ चुका है अब 300। लेकिन अब यहाँ या तो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखे होते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का हमने यूज़ किया होता प्रिंट करने के लिए, या फिर हम इस पूरे जो आई है वैल्यू 300 उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते, ठीक। तो अब हमने ना वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट कराया, ना सीधे डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से प्रिंट कराया, तो इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आया। तो अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लें। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दें इंट रिजल्ट नाम के। तो इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और रिजल्ट इज इक्वल्स टू सी डॉट ऐड, ठीक। और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे प्रिंट करा देता हूँ, सम इज इक्वल्स टू, और फिर प्लस ऑपरेटर लगा के कॉन्केटिनेट कर देता हूँ और लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो इससे तो सम प्रिंट हो जाएगा। दूसरा, मैं सब्ट्रैक्शन का भी रिज़ल्ट यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। तो इसी रिज़ल्ट वेरिएबल में मैं इस मेथड के आउटपुट को भी स्टोर कर लेता हूँ, ठीक। और इसको भी मैं प्रिंट करने की यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ सम की जगह डिफरेंस लिख देता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल्स टू प्लस रिजल्ट, ओके। मैं पूरा फ्लो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम देख लें, कंपाइल कर लें इसको और रन कर लें। तो आ गया सम 300 और डिफरेंस कितना आ गया 150, ठीक। 200 माइनस 50 150। देख लीजिए आप दोनों प्रोग्राम को। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी वर्किंग में आपको समझाता हूँ किस तरह से ये पूरा एग्जीक्यूशन हुआ है। देखिए, फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम मेन, नो डाउट, और कोई जगह से इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ही नहीं। इसके बाद कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, एक रिजल्ट वेरिएबल क्रिएट हुआ और रिजल्ट इक्वल्स टू सी डॉट ऐड। मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी स्टेटमेंट में अगर इक्वल टू ऑपरेटर लगा हुआ है तो पहले क्या होगा, उसके राइट साइड वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये स्टेटमेंट में ये वाला पोर्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक। ये वाला पोर्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसमें क्या होने वाला है, ऐड मेथड कॉल हो रही है जिसमें हम पैरामीटर में 100 और 200 पास कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये जो 100 है, ये 100 कहाँ जा रहा है, यहाँ पर x में जा रहा है, ठीक। और जो 200 है, 200 जा रहा है y में, यहाँ, ओके, ठीक है। और x प्लस वाई यानी 100 प्लस 200 ये हो गया 3, और 3 रिटर्न हो गया, ठीक है। रिटर्न हो गया तो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर क्या आ गया, 300 आ गया, और 300 इक्वल टू रिजल्ट। तो मतलब 300 अब किस में स्टोर हो गया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 300, ठीक। और ये 300 यहाँ से कहाँ स्टोर हो गया, 300 यहाँ से स्टोर हो गया इस रिजल्ट में।
ठीक, फिर प्रोग्राम इस लाइन पे आया और इस लाइन पे प्रोग्राम आया तो क्या हो गया, सम इज इक्वल्स टू रिजल्ट में क्या वैल्यू है 300, तो यहाँ से क्या प्रिंट हो गया, यहाँ से प्रिंट हो गया 300। ओके, तो ये जो पहली वैल्यू आपको डिस्प्ले हुई है राइट, यहाँ पर ये कैसे प्रिंट हुई है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब दूसरी स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हुई है ये बहुत आसान है, इसको भी हम समझ लें। दूसरी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है, जब प्रोग्राम इस लाइन पर आया यहाँ पर तो फिर से इक्वल टू के राइट साइड में यानी ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अब की बार सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल होगी, जैसे पहले ऐड मेथड कॉल हुई थी, अब कौन सी मेथड कॉल होगी, सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल होगी। और 200 और 50 एज ए पैरामीटर जाएंगे इसमें। ठीक, तो यहाँ से ये जो 200 है ये जाएगा इस x में स्टोर हो जाएगा। ठीक, जो 50 है ये स्टोर हो जाएगा y में। ठीक, और x में से y की वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी 200 में से 50 माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 150 और 150 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रिटर्न करा है इसको, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक, 150 और ये 150 कहाँ स्टोर हो जाएगी राइट, इक्वल टू के राइट साइड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो 150 रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी और रिजल्ट हमारा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है डिफरेंस ये 150 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ये फ्लो पूरा समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक, ओके, हम थोड़ा सा और कुछ चेंजेस करके देखते हैं इस प्रोग्राम में। अब मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने जो प्रोग्राम है उसमें एक मेथड को ही रखने वाला हूँ। ठीक, क्योंकि मैं कुछ जो अभी आपको बताने वाला हूँ उसके लिए सेकंड मेथड की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो यहाँ मैं सिर्फ एक ही मेथड रख रहा हूँ। तो क्योंकि एक ही मेथड की हमारे को ज़रूरत है, दूसरी मेथड की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, तो मैं एक सब्सट्रैक्शन मेथड हटा देता हूँ यहाँ से और इससे रिलेटेड मैं पूरा लॉजिक हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो हम अब क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में दो और वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं, इंट a कॉमा इंट b, और a में मैं स्टोर कर देता हूँ एक वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और b में मैं असाइन कर देता हूँ 20। ठीक, ओके, अब मैं इस इस ऐड मेथड में मैं चाहता हूँ कि मैं जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ वो x प्लस a प्लस बी रिटर्न करूँ, a प्लस बी रिटर्न करूँ। ठीक है, तो मेथड्स के पैरामीटर क्या है x और y, लेकिन ये मेथड क्या रिटर्न कर रही है a प्लस बी। ओके, ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसका आउटपुट क्या आता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके फिर से cd/task, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया था इसलिए मुझे दोबारा ओपन करना पड़ा। अब जावा सी स्पेस कैलकुलेटर डॉट जावा, ये कंपाइल करा और जावा कैलकुलेटर ये रन कर दिया। ठीक, सम इक्वल्स टू 30 आया। ठीक, ओके, सम क्या आ गया 30 आ गया। अब ये कैसे, इसकी वर्किंग समझ लीजिए ज़रा, ये 30 क्यों आया, 30 क्यों आया इसको समझिए। यहाँ पर हमने लाइन नंबर 16 पे जब आप देख रहे हैं, ओके, मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक वेरिएबल बना रिजल्ट नाम का, और रिजल्ट में
हमने एक कुछ वैल्यू असाइन करी है। रिजल्ट में क्या, सी डॉट ऐड से जो भी रिजल्ट आने वाला है वो असाइन करा। हमने यहाँ पर 100 पास करा, वो एक्स में स्टोर हुआ, ठीक है। 200 पास करा, वो किस में स्टोर हुआ, वाई में। लेकिन हमने एक्स और वाई को ऐड तो करा ही नहीं, हमने किसको ऐड करा, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी। तो वैल्यू ऑफ ए क्या है, 10, ठीक, और वैल्यू ऑफ बी क्या है, 20। तो 10 + 20 होकर रिटर्न हुआ। तो मतलब यहाँ पर क्या आया रिजल्ट, 10 + 20 इज़ नथिंग बट 30, ठीक। तो यहाँ पर रिटर्न आ गया 30 रिजल्ट में स्टोर हो गया और रिजल्ट यहाँ से प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया। मैं नहीं भी समझाता तो ये फ्लो आपको अभी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये वेरिएबल इंस्टेंस है, कौन से वेरिएबल है ये, इंस्टेंस है, और ये जो मेथड है ये भी इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस मेथड में कॉल करने के लिए कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है, राइट। हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो वही हमने किया, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा इस प्रोग्राम में हम चेंज करते हैं। सपोज़ इन पैरामीटर्स के नाम भी ए और बी हैं, ए इंट एक्स और वाई की जगह इस मेथड के जो पैरामीटर हैं वो भी मैं रख देता हूँ ए और बी, ठीक। तो अब आप ज़रा 2 मिनट सोचिए कि इस क्लास को जब हम रन करेंगे, मतलब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एप्लीकेशन को, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 30 आना चाहिए या 300 आना चाहिए, ठीक। अभी तक तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू का सम हो रहा था, तो अब यहाँ पर 30 आना चाहिए या 300 आना चाहिए। तो हम दोबारा से प्रोग्राम को सेव कर लें, कंपाइल कर लें और रन कर लें। तो अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ और रन किया, तो अब आया 300, ठीक। अब 30 नहीं आया। तो अगर यहाँ पर पैरामीटर के नाम x और y थे तो ये वाला a और ये वाला b प्रिंट हो रहा था। लेकिन जब पैरामीटर्स के नाम भी a और b कर दिए तो ये तो कहीं पिक्चर में आए नहीं, ये रोल से बाहर चले गए। अब पैरामीटर्स की वैल्यू का सम यहाँ पर प्रिंट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हुआ, राइट। मेन मेथड से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ये आप समझ चुके हैं, ठीक। मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, रिजल्ट वेरिएबल बना, फिर रिजल्ट इक्वल टू सी डॉट ऐड, यानी यहाँ से ऐड मेथड कॉल हुई। और ऐड मेथड कॉल हुई तो क्या हुआ, ए में वैल्यू असाइन हो गई 100 और बी में वैल्यू असाइन हो गई 200, ठीक है, ओके। लेकिन अब ये ए और बी ऐड नहीं हुए, अब ये वाले ए और बी ऐड हुए हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों, पहले तो वो इंस्टेंस वाले ए और बी ऐड हो रहे थे। देखिए ऐसा इसलिए कि कभी भी अगर इंस्टेंस वेरिएबल और पैरामीटर्स का नाम, पैरामीटर्स या फिर वो लोकल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब है अगर मैं यहीं पर वेरिएबल बना देता ए इंट ए, तो ये एक लोकल वेरिएबल है इंट ए, अगर यहीं पर वेरिएबल होता, ठीक। इंट ए इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ पर होता 60, ठीक। अगर ऐसा होता, जो कि अभी नहीं है फिलहाल, मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल के नाम, ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और पैरामीटर के नाम या फिर लोकल वेरिएबल्स के नाम ये सेम है, तो जो इंस्टेंस मेथड में आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, सेम होने के केस में प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल को ही, सॉरी लोकल वेरिएबल्स को दिया जाएगा या फिर पैरामीटर्स को दिया जाएगा, ओके। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होएगा कि अगर पैरामीटर के नाम और लोकल वेरिएबल के नाम सेम है तो अब इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते। लोकल स्कोप में अगर आपने पैरामीटर ए और बी बना दिए तो अब आप लोकल वेरिएबल ए बी नहीं बना सकते, ठीक है। तो या तो ए बी यहाँ पर एज ए लोकल वेरिएबल बनेंगे या फिर एज ए पैरामीटर बनेंगे, दोनों एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है,
ठीक। लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल के नाम और इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है और नाम वेरिएबल का सेम है तो प्रेफरेंस हमेशा किसको जाएगा? प्रेफरेंस विल ऑलवेज गो टू लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स ऑफ दैट मेथड। ठीक, तब इनको प्रेफरेंस नहीं जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम इनको भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हम ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट कराना चाहते हैं ऐड करके इस मेथड के अंदर। ठीक, और इनके प्रेजेंस में अगर पैरामीटर्स के नाम भी हैं सेम वेरिएबल्स और पैरामीटर के नाम और इंस्टेंस वेरिएबल के नाम मैच हो रहे हैं और तब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ये भी किया जा सकता है। ये समझ लें ये कैसे होएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें इस लाइन में चेंज करूँगा आपको तो समझ में आएगा। इस केस में हमको लिखना पड़ेगा दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी। दिस डॉट ए और दिस डॉट बी लिखने से क्या हो गया, अब ज़रा हम देख लें। प्रोग्राम को मैंने फिर से कंपाइल करा और मैंने रन कर दिया तो अब क्या आ गया 30। ठीक, तो दिस डॉट ए और दिस डॉट बी से क्या हुआ, ओके इसको समझ लीजिए आप। दिस डॉट ए ने क्या कर दिया और दिस डॉट बी ने अब की बार वैसे ही हुआ। 100 जाकर ए में स्टोर हुआ एज ए पैरामीटर, 200 जाकर बी में स्टोर हुआ। ठीक, लेकिन यहां पर लिखा था दिस डॉट ए और दिस डॉट बी। तो अब दिस जब भी हम लगाएंगे तो दिस मीन्स ऑलवेज दिस है क्या एक्चुअल में, दिस एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है करंट क्लास का। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास को जब आप कंपाइल करते हैं, राइट, जब एप्लीकेशन रन करते हैं तो अपने आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है करंट क्लास का, इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो दिस डॉट ए मतलब इंस्टेंस वेरिएबल ए ये, और इसी तरह से दिस डॉट बी मतलब इंस्टेंस वेरिएबल बी। ठीक, इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो दिस डॉट ए मीन्स ये वाला ए और दिस डॉट बी मीन्स ये वाला बी। ठीक, तो अगर आप इंस्टेंस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरामीटर्स विथ सेम नेम देन यू कैन यूज दिस कीवर्ड। ठीक है, तो दिस कीवर्ड से आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको ये प्रोग्राम। ठीक, मैं इसमें थोड़ा सा कंप्लीटली पूरा फ्लो ही बता देता हूँ आपको, इसको छोड़ता नहीं हूँ यहीं पर। तो दिस डॉट ए तो मतलब ये 10 और 20, तो ये 10 और 20 का सम यहाँ पर होकर रिटर्न हुआ मतलब इस जगह पर अब क्या आ गया, ठीक, यहाँ पर आ गया 30 और 30 कहाँ स्टोर हो गया, रिजल्ट में, और रिजल्ट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ओके, तो इस तरह से ये पूरा मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो आज की क्लास में आपने नई चीज़ क्या सीखी, दिस कीवर्ड। ठीक है, अब ये दिस कीवर्ड आज हमने यूज़ करना चालू कर दिया तो अब हम यूज़ करते ही रहेंगे। अगले कई प्रोग्राम्स में इसको किसी ना किसी तरीके से दिस कीवर्ड्स को लेकर आऊँगा और आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का यूज़ बहुत होता है। दिस कीवर्ड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, ये सारी बातें अब आपके सामने आएंगी। ठीक, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन में आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना है ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ये प्रोग्राम आई थिंक समझ में आया होगा, पूरा फ्लो आपको समझ में आया होगा इस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कुछ और टॉपिक्स के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए नए कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो and please share, subscribe and like my video and my channel. Thank you. Thanks a lot.